गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे रिलेटिविस्टिक लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटी। इसके पहले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग देखे थे, ये है एस फ्रेम, ये है एस प्राइम या एस डैश फ्रेम। इस फ्रेम का वेलोसिटी है v। तो यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा कोई एक वेलोसिटी से, इसको दिखेगा इस फ्रेम से जो दिखेगा v, तो ये फ्रेम से जो दिखेगा वो है v डैश। और v और v डैश के बीच में क्या रिलेशन है ना, v इक्वल टू v डैश प्लस स्मॉल v, या तो v डैश इक्वल टू होगा हमारा v माइनस स्मॉल v। ये गैलीलियन रिलेटिविटी में हम लोग देखे थे। इसका मतलब कोई एक पंछी अगर यहाँ से अगर हम लोग देख रहे, कोई एक पंछी यहाँ से जब देख रहे वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से उड़ रही है, तो कोई उसी डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है और उसका वेलोसिटी अगर 30 है, मीन्स v अगर 30 है, तो उसको हम रुके हुए हैं, हमको अगर पंछी का स्पीड 50 दिख रहा है, v माने जो रुका हुआ है ऑब्जर्वर, उसको अगर 50 दिख रहा, 50 किलोमीटर प्रति पर आवर, और इस फ्रेम का वेलोसिटी अगर 30 किलोमीटर पर आवर है, तो जो फ्रेम में चल रहा व्यक्ति है उसको पंछी का स्पीड 50 नहीं दिखेगा, उसको पंछी का स्पीड दिखेगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम लोग गैलीलियन रिलेटिविटी में हम लोग देखे थे। अगर हम लोग इसको उल्टा अगर कर दे, मीन्स यहाँ से अगर कोई ऑब्जर्वर को इस फ्रेम से जो ऑब्जर्वर है उसको अगर कोई पंछी का स्पीड इस फार्मूला से देख रहा, उसको अगर पंछी का स्पीड 50 दिख रहा और फ्रेम का स्पीड अगर 30 है, तो जो रुका हुआ है उसको दिखेगा क्या, वही पंछी का स्पीड। अगर इसको 50 दिख रहा, क्योंकि इसका भी तो खुद का एक स्पीड है 30, तो जो रुका हुआ है उसको पंछी का स्पीड दिखेगा 80। तो यही चीज़ लाइट के केस में अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, लाइट के केस में तो क्या होगा, अगर लाइट का वेलोसिटी इस ऑब्जर्वर को, मीन्स इस ऑब्जर्वर ओडेस को लाइट का वेलोसिटी v डैश बराबर अगर उसको c दिख रहा, लाइट का वेलोसिटी अगर c दिख रहा, और वो अपने से जो मूव कर रहा उसका वेलोसिटी है मान लीजिए v, तो ये जो ऑब्जर्वर है यहाँ पर उसको लाइट का वेलोसिटी दिखना चाहिए क्या, c प्लस v दिखना चाहिए। मीन्स इसको जितना लाइट का स्पीड दिख रहा उससे थोड़ा ज़्यादा दिखना चाहिए। ज़्यादा मीन्स कितना ज़्यादा ना, जितना ज़्यादा इसका वेलोसिटी उतना ही ज़्यादा उसको दिखना चाहिए। तो हम लोग देख रहे थे गैलीलियन का ट्रांसफॉर्मेशन में लाइट का स्पीड अगर इसको c दिख रहा तो इसको c से ज़्यादा दिखेगा। अगर लाइट इसी डायरेक्शन में जा रहा है, लाइट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा तो इसको लाइट का वेलोसिटी, इसको लाइट का वेलोसिटी कितना दिखेगा, लाइट अगर इधर आ रहा है, ये अगर इधर जा रहा है, तो इसको लाइट का वेलोसिटी c माइनस ये दिखेगा, लेकिन इसको लाइट का वेलोसिटी तब वो c दिख जाएगा। तो हम लोग गैलीलियन रिलेटिविटी में हम लोग ये सब चीज़ हम लोग देखे थे। अब टेक फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग देखते हैं इस फ्रेम से, इस फ्रेम का वेलोसिटी है, मान लिया जाए इस फ्रेम का वेलोसिटी है v, जो कि हम लोग लिए हैं, या तो एक दूसरा एग्जांपल लिया जाए, जैसे मान लीजिए इधर से एक लाइट सिग्नल आ रहा c वेलोसिटी से, और इधर से एक लाइट सिग्नल आ रहा c वेलोसिटी से। जैसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या देखे थे, इधर से कोई गाड़ी 50 का रफ्तार से आ रहा और इधर से भी कोई गाड़ी 50 का रफ्तार से अगर आ रहा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ का ड्राइवर से अगर पूछा जाए इधर का गाड़ी का स्पीड कितना है, वो बोलेगा 50 प्लस 50। इधर का गाड़ी के बारे में बोलेगा 50 प्लस 50 100 इधर आ रहा। लेकिन यहाँ का ड्राइवर से अगर पूछा जाए जो ये जो गाड़ी आ रहा उसका वेलोसिटी कितना, वो बोलेगा 50 प्लस 50 100। इसका मतलब वेलोसिटी 8 हो जाएगा। ये हम लोग देखे थे। जैसे अगर मान लीजिए ये 50 का स्पीड से जा रहा और इसी के बगल में और एक कार 80 का स्पीड से जा रहा, 80 का, तो इसको पूछने से, ये इसका तो खुद का स्पीड 50 है, इसका स्पीड 80 है, तो इससे पूछने से इसका स्पीड को क्या बताएगा, वो बताएगा 30।
लेकिन इसका स्पीड 80 है। इसको अगर पूछेंगे इसका स्पीड कितना, ये बोलेगा कितना 30, लेकिन 30 पीछे की ओर और ये बोलेगा 30 आगे की ओर। ये सब पहले भी हम लोग बात किए थे। तो इस तरह का एडिशन हम लोग पढ़े थे गैलीलियन रिलेटिविटी में। मीन्स अगर इधर से कोई गाड़ी जाए 50 और इधर से भी कोई गाड़ी आए अगर 60 का रफ्तार से, तो इसको पूछने से जो सामने वाला गाड़ी का रफ्तार कितना 60 नहीं बोलेगा, वो बोलेगा 110। इधर आ रहा है, इसको पूछने से वो गाड़ी का रफ्तार बोलेगा 110। तो इसी लॉजिक के आधार पर अगर मान लीजिए इधर भी लाइट जा रहा c और इधर भी लाइट आ रहा हमारा c का वेलोसिटी से, तो लाइट के ऊपर कोई ऑब्जर्वर बैठा है, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर बैठा है और यहाँ पर भी लाइट के ऊपर कोई ट्रैवल कर रहा है, मीन्स लाइट का वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है या लाइट में बैठ करके जा रहा है। कल्पना कीजिए, तो ये ऑब्जर्वर को अगर पूछेंगे लाइट का वेलोसिटी कितना है, वो क्या बोलेगा, उसी के लॉजिक के आधार पर c प्लस सी माने 2c। और इसको अगर पूछेंगे लाइट का वेलोसिटी कितना ना, c प्लस सी बराबर कितना बोलेगा 2c। तो गैलीलियन रिलेटिविटी में हम लोग देख रहे हैं, हम लोग रिलेटिविटी में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक चीज़ जो हम लोग देखे, एल्बर्ट आइंस्टाइन देखे, जो किसी भी सिग्नल का वेलोसिटी लाइट से ज़्यादा नहीं होगा और सबसे जो फास्ट जो ट्रैवल करेगा वो होगा क्या, लाइट का वेलोसिटी मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी फ्री स्पेस में, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। लेकिन गैलीलियन रिलेटिविटी के आधार पर सिग्नल का वेलोसिटी 2c 2 × 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो सकता है। लेकिन जितना भी एक्सपेरिमेंट अब तक किया गया, उस एक्सपेरिमेंट में लाइट का वेलोसिटी फ्री स्पेस में c से ज़्यादा हम लोग को मिला नहीं। तो इसका मतलब जो एडिशन ऑफ वेलोसिटी गैलीलियन रिलेटिविटी में जो हमारा था c माइनस भी c प्लस भी, ये v डैश इक्वल टू हमारा था कितना v माइनस भी, तो v डैश के जगह में v डैश इक्वल टू v माइनस v डैश के जगह कैपिटल v हमारा v डैश के जगह में ये अगर u डैश मान ले तो ये u मानेंगे तो u माइनस भी। गैलीलियन के आधार पर u डैश इक्वल टू u माइनस भी, ये हमारा फॉर्मूला था, या तो u इक्वल टू u डैश प्लस भी, ये गैलीलियो के आधार पर। u डैश का मतलब क्या है, जो फ्रेम मूव कर रहा है उस फ्रेम से देखने से जो वेलोसिटी दिखेगा वो है u डैश, जो फ्रेम रुका हुआ है उस फ्रेम से देखने से जो वेलोसिटी दिखेगा वो है u, और v का मतलब फ्रेम का वेलोसिटी है v। तो अभी हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर, पहले तो ये फॉर्मूला आया था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर, लेकिन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर अगर हम वो देखेंगे तो क्या u डैश इक्वल टू u माइनस भी क्या होगा कि कोई दूसरा चीज़ होगा, उसको हम लोग चेक करेंगे। तो मान लिया जाए s फ्रेम से देखने से दिख रहा है एक बॉडी dx डिस्टेंस, छोटा टाइम में जा रहा है, तो वो जो वेलोसिटी को मापेगा वो मापेगा u बराबर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर आप लोग जानते हैं छोटा डिस्टेंस बाई छोटा टाइम। तो s फ्रेम में जो बैठा है अगर पंछी उड़ रहा है तो ये जो ऑब्जर्वर जो माप रहा dx डिस्टेंस को dt टाइम में वो माप रहा, तो उसके लिए वेलोसिटी होगा dx बाई dt। लेकिन ये ऑब्जर्वर जो देखेगा उसका कोऑर्डिनेट तो अलग है, वो देख रहा है dx डैश और उसका टाइम भी तो अलग है, वो माप रहा है dt डैश, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं u डैश। तो u डैश का मतलब क्या है, मूविंग ऑब्जर्वर जो वेलोसिटी को देख रहा है, कोई पंछी का वेलोसिटी को मूविंग ऑब्जर्वर जो देख रहा है, और रेस्ट वाला ऑब्जर्वर जो पंछी का वेलोसिटी को देख रहा है वो है u। यहाँ पर भी जो हम लोग v डैश के जगह में u डैश लिख रहे हैं, v के जगह में u लिख रहे हैं। v डैश का मतलब क्या, मूविंग ऑब्जर्वर जो वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट का, और v का मतलब है रेस्ट वाला ऑब्जर्वर जो मूविंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पर कोई एक बॉडी मूव कर उसका वेलोसिटी को ये मापेगा कितना v डैश से, उसी को मान रहे u डैश। और ये जो ऑब्जर्वर यहाँ पर जो बैठा है वो यहाँ पर कोई बॉडी मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी को जो मापेगा वो मापेगा u डैश, और ये मापेगा उसको u। तो u डैश इक्वल टू u माइनस भी, ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर आ गया। लेकिन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर क्या आएगा ये हम लोग देखेंगे। तो याद होगा आप लोगों को इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में x और x डैश के बीच में ये रिलेशन है, t और t डैश के बीच में ये रिलेशन है। तो 1/√1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को k ले लेते हैं, यहाँ पर भी 1/√1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को इसका हम k ले लेते हैं, क्योंकि ये वाला कांस्टेंट है उसको k मानते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, x इक्वल टू k इंटू इतना, और ये t इक्वल टू k इंटू इतना हमारा बनेगा। लेकिन हम लोग को चाहिए dx बाई dt, यहाँ पर चाहिए dx डैश बाई dt डैश। तो x हमारे पास है, x हमारे पास है, t हमारे पास है, x डैश हमारे पास है, t डैश हमारे पास है, लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट करने से dx डैश dt डैश हम लोग को मिल जाएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, ये तो है कांस्टेंट, x डैश का डिफ्रेंशिएशन होगा dx डैश भी,
जो फ्रेम मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म है, तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ये तो बाहर आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा डी टी डस। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग करेंगे डी टी इक्वल टू के, तो कांस्टेंट ये डी टी डस, भी तो यूनिफॉर्म है, सी स्क्वायर तो ये तो कांस्टेंट एब्सोल्यूट कांस्टेंट, एक्स डस का होगा डी एक्स डस। तो डी एक्स और डी टी अब दोनों को डिवाइड कर दिए, डी एक्स लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ डिवाइड कर, तो इधर हम लोग को मिल रहा है डी एक्स बाई डी टी, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, के और के कैंसल आउट होगा, तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे यू। अब हम लोग क्या करेंगे, ये के को काटने के बाद इतना है, ऊपर नीचे हम लोग डी टी डैश से डिवाइड कर दें, ऊपर में भी डी टी डैश से डिवाइड कीजिए, नीचे में भी डी टी डैश से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग कर सकते हैं, मीन्स इनटू कर दीजिए डी टी डैश और डिवाइड भी कर दीजिए डी टी डैश, तो डी टी डैश बाई डी टी डैश तो 1 होगा, तो ये जो डी टी डैश, ये डी टी डैश इसके साथ डिवाइड है, ये डी टी डैश इसके साथ, और इसको अगर नीचे ले आएंगे तो ये इसके साथ डिवाइड होगा, इसके साथ डिवाइड होगा, इस ढंग से हम लोग इसको कर देते हैं। तो डी एक्स डैश बाई डी टी डैश, भी का भी डी टी डैश बाई डी टी डैश, यहाँ पर डी टी डैश बाई डी टी डैश, भी बाई सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट डी एक्स डैश बाई डी टी डैश, तो यहाँ पर देखिए ये कट करके 1 बन जाएगा डी एक्स डैश बाई डी टी डैश, ये क्या है हमारा, ये यू डैश, तो यू बराबर यू डैश, ये कट गया प्लस भी, ये कट करके 1 बचा, फिर भी बाई सी स्क्वायर और डी एक्स डैश बाई डी टी डैश क्या है यू डैश है, तो यू इक्वल टू हमारा जो आ रहा था यू डैश प्लस भी, तो यहाँ पर भी u इक्वल टू, ऊपर में तो यू डैश प्लस भी आ रहा है, लेकिन नीचे में देखिए टर्म कुछ अलग आ जा रहा है, जो गैलीलियन रिलेटिविटी में अगर देखेंगे तो u इक्वल टू यू डैश प्लस भी होना चाहिए, लेकिन अगर आइंस्टाइन का रिलेटिविटी में अगर देखेंगे तो u इक्वल टू यू डैश प्लस भी के साथ ये वाला चीज हो रहा है। तो गैलीलियन रिलेटिविटी जो हम लोग को बोल रहा है वो लाइट के केस में, या जो बॉडी जब हाई वेलोसिटी से जाता उस केस में सही साबित नहीं हो रहा था। अब देखेंगे ये जो हमारा आइंस्टाइन का रिलेटिविटी में एक्सपेरिमेंटली जो हम लोग को मिल रहा है, ये फ्रेम भी, ये फ्रेम में जो ऑब्जर्वर बैठा है वो लाइट का वेलोसिटी, वो जो वेलोसिटी मापेगा वो मापेगा यू डैश, और जो रुका हुआ है वो जो वेलोसिटी मापेगा वो मापेगा यू। तो एक टॉर्च को यहाँ पर हम मार दिया, टॉर्च को, तो ये जो वेलोसिटी, ये जो मेजर करना चाहिए, इसको टॉर्च का वेलोसिटी सी दिखना चाहिए, और इसको भी टॉर्च का वेलोसिटी सी दिखना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखे हैं जो पोस्टुलेट भी हमारा और जो एक्सपेरिमेंटली भी फाउंड हुआ, एक्सपेरिमेंटली पाया गया, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज एब्सोल्यूट कांस्टेंट, डज नॉट डिपेंड अपॉन द मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो अगर ये वाला ऑब्जर्वर को जो वेलोसिटी दिख रहा, लाइट का वेलोसिटी क्या दिखेगा, उसको तो यू डैश दिखेगा, यू डैश अगर सी दिख रहा तो यू भी सी होना चाहिए, यही तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। तो इस फार्मूला के अनुसार होता है कि नहीं, हम लोग चेक करें। तो ये जो फार्मूला यू इक्वल टू ये फार्मूला है, तो यू डैश की जगह में सी पुट करो, भी का भी यू डैश की जगह में सी पुट करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सी स्क्वायर को हम लोग अगर एलसीएम लेंगे तो इधर में सी स्क्वायर आ जाएगा, नीचे में सी स्क्वायर, सी को कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर में भी सी प्लस भी है, नीचे में भी सी प्लस भी कैंसल आउट हो गया, यहाँ से एक सी कैंसल आउट हो गया, एक सी बचा, ये सी ऊपर जाएगा तो यू बराबर भी सी। इसका मतलब यू डैश भी लाइट का स्पीड अगर सी दिख रहा है तो यू भी लाइट का स्पीड उसको भी सी दिख रहा है, जो कि गैलीलियो रिलेटिविटी में हम लोग को क्या दिख रहा था, अगर यू डैश को लाइट का वेलोसिटी सी दिखेगा तो यू को लाइट का वेलोसिटी सी प्लस भी दिखेगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ मिला नहीं, एक्सपेरिमेंटली यही चीज़ मिला। तो हम लोग बोलेंगे अब ये जो एडिशन ऑफ वेलोसिटी का जो गैलीलियो का जो फार्मूला है, गैलीलियो रिलेटिविटी में जो हम लोग देखें वो सही नहीं है। हाँ, ये वेलोसिटी अगर बहुत ही कम है, फ्रेम का वेलोसिटी अगर बहुत कम है, तब ये वाला जो फैक्टर, ये वाला फैक्टर 0 के आसपास हो जाएगा, तो 1 + 0 माने 1 होगा, तो 1 से कोई भी चीज़ को डिवाइड करोगे तो उतना ही बचेगा। इसका मतलब गैलीलियन रिलेटिविटी में जो आ रहा तो वही आएगा। अगर ये फ्रेम का वेलोसिटी बहुत ही कम हो, मीन्स भी अगर कम हो, लो वेलोसिटी में अगर हम लोग देख रहे होंगे तब ये वाला चीज़ ठीक है, लेकिन अगर हाई वेलोसिटी फ्रेम में मूव करके हम लोग देख रहे होंगे तब हमारा गैलीलियन वाला चीज़ काम नहीं करेगा। उस समय में हम लोग को आइंस्टाइन रिलेटिविटी में शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर बात करें वो फार्मूला, गैलीलियन वाला फार्मूला क्या सही है? नो, सही नहीं है, लेकिन हम लोग को सही जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि डेली लाइफ में जो वेलोसिटी हम लोग एनकाउंटर होते हैं वो वेलोसिटी बहुत ही कम होता है। तो कम वेलोसिटी में कोई दिक्कत नहीं है। ये उसी तरह मीन्स ये जो हमारा रिलेटिविस्टिक लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटी, ये हमारा जनरल केस है। जब फ्रेम का वेलोसिटी बहुत ही लो होगा तब ये रिड्यूस कर जाएगा, u इक्वल टू यू डैश प्लस भी, माने यही
शिफ्ट कर जाएगा, गैलीलियो का जो फार्मूला था उसी में वो शिफ्ट कर जाएगा, इसीलिए हम लोग को उसमें सही प्रतीत होता है, लेकिन वो फार्मूला एग्जैक्टली सही नहीं है। तो ये हाई वेलोसिटी में भी काम करेगा और लो वेलोसिटी में भी ये वाला फार्मूला काम करेगा। तो इसका मतलब है हमारा, अगर इधर से भी लाइट आए सी वेलोसिटी से, इधर भी अगर लाइट का वेलोसिटी अगर सी आए, तो हम लोग जो ये दोनों वेलोसिटी को जब हम ऐड करेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल में देखेंगे, आगे के वीडियो में न्यूमेरिकल को लेकर के बात करेंगे। तो ऑब्जर्वर जो रहेगा वो जैसे यहाँ पर गैलीलियन के आधार पर, यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है, इस फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है उसको दिखेगा 2c से आ रहा है, इस फ्रेम से भी जो ऑब्जर्वर है उसको दिखेगा 2c से आ रहा है। लेकिन हम लोग देखेंगे ये फार्मूला के आधार पर 2c से नहीं आ रहा, इस फार्मूला के आधार पर हम लोग देखेंगे c ही होगा वेलोसिटी, इसको भी c दिखेगा, इसको भी c दिखेगा। तो आज के वीडियो में जस्ट इतना है।